में नीतू और निशा दो बहनें रहती थीं। नीतू का एक बेटा शिवा भी था, जबकि निशा की कोई संतान नहीं थी। दोनों बहनें बाजार में जाकर चूड़ियां बेचती थीं। निशा अभी तक मां नहीं बनी थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था और इसलिए वह खुश रहती थी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों के पति आए। नीतू का पति सामान लेकर आया। उसका बेटा शिवा दौड़ते हुए आया। पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? तेरे लिए खिलौने लाया हूँ। हाँ, पूरा बिगाड़ कर रख दो इसे, क्योंकि तुम्हें तो झेलना नहीं पड़ता। तुम तो 1 महीने में घर आओगे, पूरे महीने मुझे इसे झेलना पड़ता है। अरे तुम तो आते ही भड़क रही हो। जो सच है वही बता रही हूँ। अच्छा, कैसे करूँ मैं? घर का पूरा खर्चा मुझे चलाना पड़ता है। मैं कैसे कैसे घर चलाती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। एक तो मेरी चूड़ियां भी इतनी नहीं बिकती हैं। निशा को देखो, जाते ही सारा माल बिक जाता है। वो बहुत खुश रहती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, फिर भी तुम उससे इतना चिढ़ती हो। वो खुश है तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? तुमसे बहस करना ही बेकार है। नीतू कहकर अंदर चली गई। उसका पति भी चुप हो गया। दूसरी तरफ निशा का पति भी घर आ गया और उसके लिए चूड़ियां ले आया। अरे आ गए आप, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। निशा ने अपने पति को पानी दिया और चाय बनाकर ले आई। मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैं इस बार भी पैसे नहीं बचा पाया। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे लिए साड़ी लानी थी। तुम वो कब से लेना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इस बार तो मैंने भी कम पैसे कमाए हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं थे मैंने उन्हें ऐसे ही चूड़ियां दे दी। ये तो सही किया तुमने, लेकिन मैं इस बार पक्का पैसे बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए साड़ी ला पाऊंगा। हमसे जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो हम ज्यादा पैसों का क्या करेंगे? निशा अपने पति से बात करने लगी। उसने अपने पति पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुसीबत के समय में उसका साथ दिया। हर रोज की तरह आज भी निशा और नीतू दोनों बहनें चूड़ियां बेचने गईं। निशा, तू अपनी दुकान मुझसे दूर लगाया कर, क्योंकि मेरे ग्राहक तेरे पास पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है, और वो सब तेरी वजह से, क्योंकि सब तेरे पास आ जाते हैं। ठीक है दीदी, मैं अपनी दुकान दूर लगा लूंगी। निशा वहां से दूर चली गई और जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर दुकान लगा ली। नीतू ने भी अपनी दुकान लगा ली। तभी नीतू की दुकान पर एक छोटा लड़का आया। आंटी जी, मेरी माँ को ये हरी वाली चूड़ियाँ दे दीजिए। ये 30 रुपए की हैं। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं भी? मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे 20 रुपए की चूड़ी दे दो। क्या 20 रुपए में क्या चूड़ी आती है? चल निकल यहाँ से। आंटी दे दो ना चूड़ी। मेरी माँ पैरों से चल नहीं सकती। मैंने ये 20 रुपए ही जमा किए हैं। तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। मुझे ही लूटने आया है? वो लड़का वहाँ से निशा के पास चला गया और उसे अपनी माँ की हालत बताई। बेटा, ये चूड़ियाँ तू मेरी तरफ से अपनी माँ के लिए ले जा। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और इन पैसों की मिठाई खा लेना। लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला गया, लेकिन निशा के अच्छे व्यवहार के कारण उसका सारा सामान आज भी बिक गया। लेकिन नीतू का आज भी माल नहीं बिका। नीतू गुस्से से अपने घर गई। बस बहुत हुआ, मैं अब नहीं सहूंगी। मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। मेरी छोटी बहन ने ही मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है। मैं निशा को सबक सिखा कर ही रहूंगी। जरूर इसके पास कोई जादुई शक्ति है, जिसकी मदद से ये अपना सारा माल बेच देती है। नीतू निशा का राज जानने की कोशिश में लग गई। हर रोज की तरह नीतू और निशा आज भी अपनी चूड़ियां बेचने गई थीं। तभी वो लड़का हाथ में एक पोटली लेकर निशा के पास आ गया। आंटी जी, ये आपके लिए माँ ने भेजा है। निशा ने बहुत उत्सुकता से वो पोटली खोली और देखा कि उसके अंदर एक चमकदार कंगन था। ये कंगन तो बहुत कीमती लग रहा है। ये जादुई कंगन है और ये आपकी इंसानियत का उपहार है। इतना कहकर लड़का वहाँ से अदृश्य हो गया। निशा ने उस कंगन को अपनी चूड़ियों की टोकरी में रख दिया।
कंगन के रखते ही सारी चूड़ियां सोने की हो गईं। निशा यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी ये खुशी अपनी बहन नीतू को बतानी चाहिए और वह दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे सारी बात बताई। निशा, इस कंगन पर मेरा हक है। लेकिन ऐसा क्यों दीदी? वो लड़का सबसे पहले मेरे पास आया था, मैंने ही उसे तेरे पास भेजा था, इसलिए ये कंगन मेरा हुआ ना? नहीं दीदी, ये कंगन मेरा ही है। अगर आपको सोने की चूड़ियां चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं तुझसे बड़ी हूँ और तेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, तो तू क्या करेगी इसका? नीतू ने जबरदस्ती निशा से वो कंगन छीन लिया और अपने घर चली गई। निशा भी चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियां लेकर घर चली गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। सच कहते हैं, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और आज भगवान ने मुझे बहुत दे दिया। अब सारी चूड़ियां सोने की बना दूंगी और कल चूड़ियां खरीद कर ले आऊंगी। वाह, मजा आ गया। नीतू के घर में जितने भी पैसे और चूड़ियां थीं, उसने सब एक जगह इकट्ठा की और उनमें कंगन रख दिया। लेकिन कंगन जादुई था, उसने उसमें आग लगा दी और सारा माल राख हो गया। नीतू सिर पकड़कर रोई और खूब पछताई, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, उसे उसके लालच ने ही डुबा दिया।